हेलो फ्रेंड्स, निर्माण एजुकेशनल हब में आप सबों का स्वागत है। पॉलिटेक्निक के लिए हम लोगों ने पिछली वाली मुलाकातों में मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। जो बच्चे मोल कॉन्सेप्ट का सारा लेक्चर अटेंड किए होंगे उनको मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर आप सीरियल 5 वीडियो 6 वीडियो होगा उसमें देख लीजिएगा, आराम से देखे होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक मैं देख रहा था तो उसमें बिलियन से क्वेश्चन पूछा है, बिलियन की सांद्रता से कोई क्वेश्चन आया है। तो पॉलिटेक्निक के लिए एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग बिलियन पे काम करेंगे और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियाँ उस पर काम करते हैं और वहाँ से आपके क्वेश्चन बैंक में सीधे सवाल मिलेंगे। तो हम लोग को स्टार्ट करना है बिलियन। अब जरा देख लीजिए, बिलियन को समझते हैं। बिलियन को क्या करते हैं, समझते हैं। तो इस बिलियन को समझने के लिए बिलियन को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको चर्चा कर देते हैं। कणों के आकार के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, कणों के आकार के आधार पर ये बिलियन जो है वो 3 तरह का हम लोग को पढ़ना है। अब जरा देखिएगा ये 3 बिलियन कौन कौन है, तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला जो बिलियन पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक बिलियन, या इसी को कहते हैं बिलियन। अगर बिलियन कहीं पे लिखा हुआ है तो आप समझ लो वो किस बिलियन की चर्चा कर रहा है आपसे, तो वास्तविक बिलियन। बिलियन का एक नाम घोल भी है। बिलियन का एक नाम क्या है, घोल भी है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा जो है बिलियन वो आपका है कोलाइडी बिलियन। ध्यान से सुनना भाई वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कोलाइडी बिलियन। और तीसरा है वो आपका है निलंबन। तो कोलाइडी बिलियन को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलोइडल स्टेट या कोलोइडल सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, और निलंबन को अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन। और ये तीनों आपके लिए बहुत कॉमन बात है, ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम हम लोग यहीं पे करेंगे बिलियन या वास्तविक बिलियन पे। तो कणों के आकार के आधार पे बिलियन को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। अब इसमें कण का आकार का रेंज क्या लिया गया है, तो जरा समझिएगा। कणों का आकार, कणों का आकार, कणों का आकार हम लोग, कणों के आकार का जो रेंज हम लोग कंसीडर करते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ध्यान से समझिएगा इसको। इस 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है। तो वैसा बिलियन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है उसको हम लोग बोलते हैं CS, कोलोइडल सॉल्यूशन। और जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है वो आपका कहलाता है वास्तविक बिलियन, है ना। वो क्या कहलाता है, वास्तविक बिलियन। और जिसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है वो आपका कहलाता है निलंबन। तो कणों के आकार के आधार पे अगर बिलियन को आपको एक्सप्लेन करना है तो वास्तविक बिलियन किसको कहेंगे, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा। निलंबन किसको कहेंगे, कि वैसा बिलियन जिसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, बड़ा। और कोलोइड्स किसको कहेंगे, या कोलोइडी बिलियन किसको कहेंगे, या सिंपली कोलोइड्स किसको कहेंगे, तो जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के क्या होगा, बीच, उसको कहेंगे कोलाइडी बिलियन। ये 3 बात आप समझ गए होंगे। अब जब ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछता है, अगर ये नैनोमीटर में दिया हुआ है तो आप इसको मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, एंगस्ट्रम में बदल सकते हैं, पिकोमीटर में बदल सकते हैं। आप जो में भी चाहे इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आप बस सिंपली समझिए कि कणों के आकार के आधार पे बिलियन को 3 वर्गों में बांटा गया। एक वास्तविक बिलियन, दूसरा कोलाइडी बिलियन और तीसरा क्या, निलंबन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। अब देखिए
ये बिलियन जो होता है ये होता क्या है? तो ये बिलियन जो है वो दो पदार्थों का मिश्रण होता है। बिलियन जो होता है वो दो पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण। और आप बचपन से पढ़ते आते हैं कि मिश्रण दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं समांगी, एक को क्या कहते हैं? समांगी, और दूसरे को क्या कहते हैं? विसमांगी। समांगी का मतलब होता है अंग अंग में समान, यानी वैसा विलयन जिसके प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या क्या होगी? एक समान, उसको क्या कहेंगे? समांगी। और वैसा विलयन जिसके प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या एक समान नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विसमांगी कहेंगे। इस समांगी विलयन के एग्जाम्पल में हम लोग को पढ़ना है विलयन, या इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक विलयन, या इसी को क्या कहते हैं? घोल। और विसमांगी विलयन में दोनों आता है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरा सस्पेंशन। तो यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि वास्तविक विलयन या विलयन कैसा मिश्रण है? तो आंसर होगा क्या? समांगी। और कोलाइडिक विलयन और निलंबन कैसा होगा? तो ये कैसा होगा? विसमांगी होगा। ये कैसा होगा? विसमांगी। तो अब इसके बाद देखिए हम एक एक करके जरा तीनों को देख लेते हैं। पहले हम लोग को विलयन पे चर्चा करना है या वास्तविक विलयन पे चर्चा करना है, तो पहले इसी को देखते हैं और इसी पे आज हम लोग काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक विलयन, या इसी को हम लोग कहते हैं विलयन, या इसी का एक इसका नाम है घोल। अगर इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली और सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन या क्या? सॉल्यूशन। तो इसको अगर जरा डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? जरा देख लीजिए। अब देखिए वास्तविक विलयन के कुछ गुण को देखते हैं। वास्तविक विलयन के गुण समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गुण यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। पहला लिखेंगे इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो। दूसरा अगर लिखा जाए इसकी प्रकृति समांगी होती है। अब यहाँ आपको पता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर या 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। याद रखिएगा इसको। तीसरा पॉइंट, इसके कणों में नीचे बैठने की क्षमता नहीं होती। चौथा पॉइंट, इसके कण अदृश्य होते हैं, यानी इसके कण को आप देख नहीं सकते। पांचवा जो है यह एक ही अवस्था का मिश्रण होता है। यह एक ही अवस्था का क्या होता है? मिश्रण होता है। और छठा जो पॉइंट है, यह एक ही अवस्था का क्या होता है? मिश्रण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण वास्तविक विलयन का हम लोग पढ़ते हैं चीनी और पानी का विलयन। चीनी और पानी का विलयन। तो वास्तविक विलयन के जितने भी गुण लिखे गए हैं ये सारे गुण आपको समझ में आ रहा होगा। पहला लिखा हुआ है इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है, यानी 10 के पावर -9 मीटर या 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। इसकी प्रकृति समांगी होती है, मतलब कि इस विलयन के प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या यानी विलय की संख्या जो होती है वो क्या होती है? एक समान होती है। इसके कणों में नीचे बैठने की क्षमता नहीं होती। इसका मतलब जैसे चीनी और पानी को वो मतलब मिला के आप शरबत बनाते हैं
और उसको हम कुछ देर छोड़ देते, तो ऐसा नहीं होता है कि जो चीनी होता है वो मतलब जिस कंटेनर में आपने मतलब शरबत को रखा है उसकी पेनी में बैठ जाएगा। इसके कण क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं, यानी इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। यह एक ही अवस्था का मिश्रण होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी क्या था, द्रव, चीनी क्या था, ठोस, दोनों को मिलाया, दोनों किस अवस्था में आ गया, द्रव, है ना, क्योंकि चीनी वहाँ आपको दिखता नहीं है और यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। इस पर फोकस करना है और यहाँ से आपके 12वां बोर्ड में भी सवाल पूछा गया है। तो यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। और तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कौन करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है कोलाइडी विलयन, यानी कोलाइडी विलयन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ये 12वां में डिटेल से पढ़ना है, टिंडल प्रभाव क्या होता है ना, इसकी चर्चा आगे हम लोग कर लेंगे। तो ये था वास्तविक विलयन के गुण। अब जरा देखिए यहाँ से क्या करना है, तो ये आप समझ गए हो वास्तविक विलयन के गुण क्या होता है। अब जरा देख लीजिए इधर, आप विलयन के अंग को समझिए। आप विलयन के अंग या भाग, तो ये जो वास्तविक विलयन है या विलयन है, इसके दो भाग होते हैं। एक विलेय, इसको हम लोग बोलते हैं घुल, और दूसरे को बोलते हैं विलायक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं घोलक। तो आप यहां से लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाएगा, विलयन। और यहां से क्या लिखेंगे, घुल प्लस घोलक बराबर क्या होगा। देखिए किसी विलयन में कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा, बस इसको हम लोग कॉमन समझते हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलेय, और जिसकी मात्रा क्या होती है ज्यादा, वो क्या होता है, विलायक। तो खैर इस पर अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये 12 में पॉलिटेक्निक में। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या था, विलयन कहेंगे। अब आप किसी विलयन में दो पार्ट है, एक विलेय जिसको अंग्रेजी में आप सॉल्यूट बोल सकते हो, और ये विलायक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग को पढ़ना है वो देखिएगा क्या पढ़ना है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। यही से सवाल आपके पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, यही से सवाल हम लोग को पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है कि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त। तो देखिए किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का बहुत सारा विधियां हैं। सबसे पहला प्रतिशत सांद्रता, दूसरा पीपीएम है, पीपीबी है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है। लेकिन हम लोग को पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तीन पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला मोलरता, इसको कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं। तीसरा है मोलल, दूसरा है मोललता, इसको स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। और तीसरा जो है वो आपका है मोल अंश, या इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज एक्स द्वारा सूचित करते हैं। अब एक टर्म आपके लिए आ रहा होगा, सांद्रता क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता। जैसे आप समझ लो, आप एक गिलास पानी लेते हो और उसमें आपने चीनी डाला और शरबत बनाया। कभी कभी आप शरबत बनाते हैं तो ये शरबत ज्यादा मीठा हो जाता है। ये शरबत ज्यादा मीठा है, इसका मतलब कि इस ग्लास के प्रति एकांक आयतन में चीनी की मात्रा क्या है, अधिक है। कभी कभी आप शरबत तैयार करते हैं तो ये शरबत क्या होता है, कम मीठा होता है। इसका मतलब कि इस ग्लास के प्रति एकांक आयतन में जो है वो चीनी की मात्रा क्या होती है, कम। तो किसी विलयन की सांद्रता इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें विलेय की मात्रा कितनी है। अगर विलेय की मात्रा ज्यादा होगा तो उसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। अगर विलेय की मात्रा कम होगी तो उसकी सांद्रता क्या होगी, कम। एक टर्म आता है यहाँ पे तनुकरण, ध्यान से सुनना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर।
जब किसी विलयन में आप जल की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है तनुकरण, डाइल्यूशन कहलाता है। जैसे आप शरबत बनाए चीनी और पानी का, और शरबत ज़्यादा मीठा हो गया तो उसमें और चीनी नहीं मिलाएंगे, उसमें और क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। तो किसी विलयन में जल की मात्रा को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है या डाइल्यूशन कहलाता है। ये सवाल आपके 10th बोर्ड में पूछ चुका है, तनुकरण क्या है, डाइल्यूशन क्या है। कहीं कहीं पे आप लिखा देखते होंगे तनु विलयन, ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉमन बात बता रहे हैं, तनु विलयन। कहीं कहीं पे आप लिखा देखते होंगे सांद्र विलयन। और जल को हम लोग सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अगर किसी विलायक की चर्चा आप नहीं किया गया है तो बात समझ लीजिए, जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जल को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। जल को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक, यानी वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक विलायक होता है। तो तनु विलयन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी किताबों में लिखा रहता है तनु HCl, तो इसका मतलब कि इसमें दो चीज मिला हुआ है, एक पानी और दूसरा क्या है, HCl। तनु HCl है, मतलब HCl की मात्रा क्या होगी, कम, और पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, तब वहां पे लिखा हुआ है तनु HCl। अगर यहीं पे आपको लिख दे सांद्र HCl, क्या होता है भाई, सांद्र HCl, इसका मतलब इसमें HCl की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और जल की मात्रा क्या होगी, कम। तो ये तनु और सांद्र का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तनु अम्ल, मतलब अम्ल उसमें कम होगा और पानी क्या होगा, ज्यादा। और ये सवाल आपसे जनरल कॉम्पिटिशनों में भी पूछता है, रेलवे के इम्तिहानों में पूछा जाता है कि तनु HCl में ज्यादा क्या होगा, तो तनु HCl में ज्यादा क्या होगा, पानी। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछे कि सांद्र HCl में ज्यादा क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, HCl। तो ये सब जो था वो विलयन को समझने से पहले कुछ बातें आपको समझनी। और हम लोग विलयन की सांद्रता को देख रहे थे, और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का हम लोग के पास ढेर सारा विधि है, लेकिन उसमें हम लोग को पॉलिटेक्निक के लिए बस यही 3 से आपके प्रीवियस वर्षों में सवाल पूछे गए हैं। पहला मोलरता, मोललता और मोलस, और इन तीनों का रिलेशन मोल से है, और इसीलिए पहले आपको मैंने मोल पढ़ाया, और मोल के बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वास्तविक विलयन, विलयन या क्या पढ़ा रहा हूँ, मोल पढ़ा रहा हूँ। तो अब जरा देखिए, एक एक कर को सब पे देखते हैं। मोलरता क्या होता है, यहाँ से सीधा सवाल आपके इम्तिहानों में रहता है। आप अपना क्वेश्चन बैंक देखिएगा, यहाँ से सवाल आपको दिख जाएगा। तो देखिए मोलरता क्या होता है, आराम से समझिए। मोलरता, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर सांद्रता, ध्यान रखिए, मोलरता या मोलर सांद्रता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलरिटी। थोड़ा अंग्रेजी भी साथ लेके चलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मोलरिटी। तो ये मोलरिटी क्या होता है भाई, तो ध्यान से समझिए। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर सांद्रता। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, या खुले हुए भी लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। अब जरा देखिए, इससे इंपॉर्टेंट कुछ बातें जहां से सवाल पूछता है। इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाए। दूसरा, इसकी मात्रा, यानी इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स या मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स होता है। आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह तापमान पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है
मोलरता को आप समझ गए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। और मोलरता को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम द्वारा सूचित। और इसका एक और नाम आपको बता दिया मैंने, मोलर सांद्रता, यानी इसका मात्रक मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह तापमान पर निर्भर करता है। अब जरा देखिए, यहाँ से मैं कुछ फार्मूला निकाल रहा हूँ और इस फार्मूला से सीधा सवाल आपके इम्तिहानों में रहता है, सीधा सवाल रहता है। चलिए तो देखिए, तो आप मोलरता को समझ गए होंगे, मोलरता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैं मोलरता का कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ और ये फार्मूला कुछ नया नहीं है। अगर आपको मोल आता है तो इसके फार्मूला को आप आसानी से लिख सकते हैं, देख लीजिए आप। और इसी फार्मूले पे आपसे सवाल पूछा पॉलिटेक्निक में सीधा, तो देख लीजिए पहला फार्मूला। मोलरता बराबर सबसे सिंपल फार्मूला हम लोग लिखते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और ये हमेशा कोचिंग में होगा, लीटर में होगा, ध्यान में रखिए। तो मोलरता का सबसे सिंपल फार्मूला, विलेय का मोलों की संख्या दिया हुआ और अगर विलयन का आयतन दिया हुआ है तो मोलरता निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विलेय के मोलों की संख्या में विलयन का आयतन से क्या करना, भाग करना। दूसरा जरा देखिए, अब आप बताओ कि क्या ये हर बार विलयन का आयतन लीटर में रहेगा, ये आपका ml में भी रहेगा? तो मोलरता बराबर दूसरा फार्मूला आता है यहाँ से, विलेय के मोलों की संख्या गुना 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर। ध्यान देना है, अगर किसी विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ तो ऊपर 1000 से गुना होगा, और अगर विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ तब ऊपर में 1000 से गुना नहीं होगा। तीसरा देखिए, अब मैं पहला फार्मूला से ही तीसरा फार्मूला को ला रहा हूँ, पहला को तोड़ रहा हूँ। तो देखिए, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ है, तो मोलों की संख्या बराबर मैंने पढ़ाया था ग्राम में भार बटे क्या, मोलर भार। तो देखिए मोलरता के लिए जो तीसरा फार्मूला आ जाएगा, हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तो ही है, क्या लिखेंगे, ग्राम में विलेय का भार, अब बटा में क्या होगा, विलेय का मोलर भार, और गुने 1 बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, कोची में होगा लीटर। अब देखिए चौथा फार्मूला के लिए कुछ नहीं करना है, चौथा जो आपका फार्मूला है, अब यहाँ से लेके आते हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या गुने 1000 है बटे विलयन का आयतन, तो अगर यहाँ से लिखना होगा मोलरता बराबर, तो क्या लिखेंगे, ग्राम में विलेय का भार गुना 1000 तो ऊपर में रहेगा, अब बटे विलेय का मोलर भार, तो गुने क्या होगा, विलयन का आयतन, ये कोची में लिखेंगे, ml में लिखेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मोलरता से, और पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन बैंक में जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इससे ज़्यादा नहीं जाने जा रहा है, बस यही 4 फार्मूला पे बनेगा। एक और फार्मूला यहाँ से निकाल के ले आते हैं, 5वां, जरा देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग इसको करते हैं, जरा देखिए, तो मोलरता, विलेय की संख्या गुने मोलर भार, एक फार्मूला यहाँ पे और ले आते हैं, ये आपका यहाँ पे नंबर दे देते हैं, ये मोलरता का फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है, और ये मोलरता का फार्मूला नंबर आपका क्या है, 3। तो आप जरा देखिए, यहाँ से ऐसे करते हैं, ये जो आपका दूसरा फार्मूला है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस यानी तिरछा गुना करते हैं। तो इधर से क्या हो जाएगा, देखिए, विलेय के
मोलों की संख्या गुना 1000। अब बराबर इधर से क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो मोलरता गुने विलयन का आयतन मिलीलीटर। अब जरा देखिए यहां से, विलेय के मोलों की संख्या गुने 1000, इसको हम लोग बोलते हैं मिलीमोल। मिलीमोल की संख्या बराबर फार्मूला होगा मोलरता अब वॉल्यूम इन क्या मिलीलीटर। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको मोलरता दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ तो मिलीमोल आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर आपको मिलीमोल दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलरता निकाल सकते हैं, अगर मोलरता और वॉल्यूम दिया हुआ है तो मिलीमोल निकाल सकते हैं। इसका भी एप्लीकेशन है, लेकिन इसके एप्लीकेशन से आपके पॉलिटेक्निक में सवाल नहीं रहते हैं। ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए गए हैं, इसको आप आराम से इसको देखिए इस वीडियो को, और इसके बाद आप सवाल बनाइए। अगला दिन इस पर हम कुछ सवाल आपके पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन बैंक का कुछ इस पर कर देंगे। और इसमें जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो सीधा सवाल पूछा जाता है, सीधा आपको फार्मूला बेस्ड सवाल रहता है, मोलरता निकालना है। अब ये 4-5 फार्मूले आपके पास हैं तो फिर मोलरता निकालने में आपको किसी भी एंगल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे, मतलब आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले मुलाकात में। थैंक यू।